अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मुर्गबानी सीखकर इस काम के आगाज़ में दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो में आपको इस मकसद के हसूल के लिए आसान, सादा अल्फाज में और मनज़्ज़म तरीक़ाकार के बारे में आगाही दी जाएगी। सबसे पहला काम ये करें कि घर में ही चंद मुर्गियां रख लें या रोज़मर्रा की मसरूफियत से वक़्त निकाल कर करीबी छोटे या बड़े बर्ड सेटअप पे रोज़ाना मुख्तसर दुरानिया के लिए तशरीफ़ ले जाएं या इससे मिलता जुलता कोई भी तरीका जो आपको मुनासिब लगे। इन तमाम ज़रूरी कामों को एक मुर्दा परिंदे के साथ मुंसलिक करके मज़ीद समझाने की कोशिश करता चलूँ। ये आपके सामने डेड बॉडी है। मुर्दा परिंदे के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों, निज़ामों और अंदरूनी अज़ा की समझ रखना इतना मुश्किल काम नहीं। इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आपको इतना शऊर लाजमी हासिल होगा कि नुकसान से कैसे बचना है। हाजमा का निज़ाम, सांस का निज़ाम, जिस्म में अंडू की तैयारी और अखराज वाला निज़ाम, जिल्द, हड्डियों, ताकत वाले सिस्टम्स का बुनियादी इल्म हम सब के लिए ज़रूरी है। कलगी या ताज के दंदाने अगर आपको काले या नीले दिखाई दें तो मतलब या तो आपने हवा का बहाव ठीक नहीं रखा या जिस्म में खून की कमी या फिर शदीद आर्जा के बायस ऐसी रंगत नज़र आ रही है। जब आप मुर्दा परिंदे के जिस्म के ऊपर से जिल्द उतारते हैं तो उतारते वक्त अगर स्किन मुश्किल से उतरे तो मतलब इस जानदार की पानी तक रसाई ठीक तरह से नहीं थी, इसके जिस्म में किसी वजह से पानी की शदीद कमी हुई है। गले में सांस की नाली के बिल्कुल साथ ही खुराक की नाली मौजूद होती है। जब आप सांस की नाली देखें तो ये आपको साफ शफाफ नजर आनी चाहिए। इसमें खून के धब्बे या बहुत ज़्यादा मिकदार में रेशा ना हो। अगर ऐसा हुआ तो मतलब कोई ना कोई सांस का मसला था या परिंदों की रिहाइश गाह में गैसेस, धूल, हबस, अमोनिया गैस की वाफर मिकदार थी। मुर्दा चिकन का वज़न लाजमी करना चाहिए और जो भी वज़न आए उसका बाकी के ज़िंदा जानदारों के औसत वज़न के साथ मुवाजना करें। औसत वज़न 1600 ग्राम है, मुर्दा जानदार 1100 या 1200 ग्राम का है तो मतलब कम वज़न वाला कमज़ोर परिंदा मौत का शिकार हुआ है। लिहाजा तमाम कमज़ोर परिंदों को अलग करके उनका वज़न बढ़ाएं। जब आप मोर्टेलिटी खोलने लगें तो इसके दो बुनियादी तरीक़ाकार होंगे। एक ये जो आप सामने देख रहे हैं कि इस जगह से कट लगाकर हमने इस तरतीब से खोलना है कि अंदर की जानब मौजूद तमाम अज़ा को बग़ैर कट लगाए उनको चेक कर सकें, बग़ौर मुआयना कर सकें। कट लगने की सूरत में तशख़ीस करना मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले वाज़ेह चीज़ जो इस वक्त हमारे सामने है वो ये कि अंदर की जानब बहुत ज़्यादा चर्बी है, फैट पैड्स बने हुए हैं। इतनी ज़्यादा मिकदार में चर्बी का मौजूद होना भी अंदरूनी अज़ा के अच्छी तरह से काम करने की सलाहियत को मुतासर करता है। बर्ड खोलने का दूसरा तरीक़ाकार ये है कि आप इस जगह से कट लगाकर अंदरूनी हिस्सों तक पहुँचते हैं। जिगर की हालत का तसल्ली से मुआयना करना है। फीकी रंगत मतलब ग़िज़ा का हाजमा या मेटाबॉलिज्म की खराबी, बुखार, जिस्म में टॉक्सिन्स यानी जहर या दीगर आर्जे मौजूद हैं। जिगर के बिल्कुल ही साथ मौजूद इन हवा की थैलियों को चेक करना आना चाहिए। अगर आपके चिकन में सांस की कोई बीमारी नहीं थी, अमले तनफ़ुस बेहतरीन तरीके से काम कर रहा था, अमोनिया गैस नहीं थी, ना ही डस्ट थी, तो हवा की इन थैलियों को एयर सैक्स को इस कदर साफ शफाफ होना चाहिए कि इनके नीचे मौजूद लंग्स यानी फेफड़े आपको वाज़ेह नज़र आएँ। अगर आप अपने परिंदों को अच्छी मयारी ग़िज़ा दे रहे हैं, वर्जिश करवा रहे हैं, जिस्म में ग़िज़ा की तोड़ फोड़ और ग़िज़ाइयत हज़म करने का अमल सही तरीके से काम कर रहा है तो जिगर की रंगत हल्की सुर्खी माइल भूरी सी नज़र आनी चाहिए। बुखार में मुब्तला चिकन या फिर मेटाबॉलिज्म ख़राब हो या किसी बीमारी की वजह से जिगर का कलर तब्दील होने लगता है। जब भी आप अपने बर्ड्स को बग़ैर किसी कंट्रोल के बहुत ज़्यादा खुराक देने लगते हैं, उनकी एक्सरसाइज के लिए, वर्जिश के लिए जगह मुहैया नहीं होती तो परिंदों के अजसाम के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर ऊपर नीचे चर्बी इकट्ठी होने लगती है। यहाँ इस हिस्से से कट लगाएं। प्रोवेंट्रिकुलस और गिज़र्ड को ग़िज़ा की नाली से इस तरीक़ाकार के तहत अलग करें कि बाकी के अज़ा को नुकसान ना पहुँचे, कट ना लगे, ताकि खून निकलने की वजह से
अंदरूनी हिस्सों का मुशाहिदा करना मुश्किल ना हो। ये फॉलिकल्स पटक हैं जो अंडे में दाखिल होकर जर्दी कहलाते हैं। जितने ज़्यादा इन पे खून के दाग धब्बे पाए जाते हैं, उतना जानदारों का अमले तौलीद ख़राब होता है। ये प्रोवेंट्रिकुलस और गिज़र्ड हैं, और साथ ये वाला हिस्सा जिसे आप तिली का नाम देते हैं, यानी स्प्लीन। जितनी हमारे परिंदों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, बीमारियों के खिलाफ लड़ने की ताकत कम होती है, ये स्प्लीन उतनी ज़्यादा फूली हुई दिखाई देगी। आमतौर पे इसका साइज़ इतना नहीं होता। कुछ परिंदे जब वायरल अमराज या फफूंदी फंगस का शिकार होते हैं, तो प्रोवेंट्रिकुलस के इस हिस्से की अंदरूनी झिल्ली पे आपको खून दिखाई देता है। अगर पोटे के इर्द गिर्द प्रोवेंट्रिकुलस और गिज़र्ड पे इतनी ज़्यादा मिकदार में फैट चर्बी इकट्ठी हो जाए कि सिकुड़ना, फैलना, खुराक को अच्छी तरह से ग्राइंड करके जुज़्वे बदन बनाना, ये काम अब अच्छी तरह से नहीं होंगे। इसलिए चर्बी को कंट्रोल में रखना, चिकन्स को वर्जिश करवाए रखना, कदरे खुली जगह देना, ये जानदारों की पैदावार को मुस्तहकम रखने, सेहत बरकरार रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ये जो रंगत आप फेफड़ों की देख रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल चिकन वाली है। इस तरह की रंगत के फेफड़े हों तो वाज़ह है कि कम अज़ कम सांस के मसले के बायस मौत नहीं हुई, वगरना कोई मसला होगा तो काली रंगत या फीकी या दीगर कोई कलर दिखाई देगा, जिसका मतलब ये होगा कि अमले तनफ़्फ़ुस की किसी बीमारी की वजह से ये नौबत आई है। चाहे हमारी मैनेजमेंट ख़राब थी, चाहे वायरल या बैक्टीरियल प्रॉब्लम है। अंडे देने वाली मुर्गियों में फॉलिकल्स का इस तरह से क्लच सा दिखाई देगा, जो कि नई नई अंडों पे आने वाली मुर्गियों में अंगूर के छोटे से गुच्छे की मानद होगा। परिंदों में बहुत ज़्यादा गर्मी के तनाव के बायस या दिल के मुख्तलिफ अमराज की वजह से दिल फटने लगता है, चिकन्स की अमवात होती हैं। अंडे देने वाली सेहतमंद मुर्गी में ये फॉलिकल्स जितने ज़्यादा साफ शफाफ होंगे, उतना उस जानदार की बॉडी के अंदर बीमारियां कम होती हैं। ओवरी से आगे की जानब ये वाला हिस्सा ओविडक्ट है, जिसमें अंडे ने तरसील होकर वेंट से बाहर निकलना होता है। निज़ाम इंहज़ाम के इन मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद छोटी आंत, बड़ी आंत और आंतों के दीगर हिस्से तब खराब होंगे जब या तो आपके परिंदों के नीचे मौजूद बिस्तर पुरसुकून ना हो, तफेलिए हों, या जानदार गैर मयारी गज़ा खाएं, या गज़ा तकसीम करने की तरतीब गलत हो। चिकन्स में मौजूद गुर्दे अपने मदार के अंदर होने चाहिए। जितना ज़्यादा बाहर निकले होंगे, उतना जानदार का एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी निज़ाम अखराज ख़राब होता है। इसका ताल्लुक ख़राब देखभाल के साथ है। ये क्रॉप है जिसे कुछ हजरात पोटे का नाम देते हैं। आम तौर पे कुछ देर तक गज़ा यहाँ ठहरती है, एंजाइम्स इस पे अमल करते हैं और फिर खुराक आगे तरसील होती है। गज़ा यानी फीड चूंच के ज़रिए मुंह में दाखिल होगी। यहाँ मुंह के अंदर हल्की मिकदार में सलाइवा यानी थूक और एंजाइम्स यानी खामरे इस खुराक के साथ मिक्स होते हैं, जिससे गज़ा हल्की सी नरम होने के बाद खुराक की नाली यानी एसोफेगस में दाखिल हो जाती है। अब इस खुराक की नाली से गज़ा क्रॉप यानी इस थैली में दाखिल होगी, जिसे पोटे का नाम दिया जाता है। यहाँ खुराक ने 10 से 12 घंटों के लिए रुकना होता है। बाज़ औक़ात इससे कम मुद्दत के लिए गज़ा स्टे करती है और इस दौरान खुराक मज़ीद नरम होगी। यहाँ से मैदे में यानी प्रोवेंट्रिकुलस और गिज़र्ड में दाखिल होगी, जहाँ इसे गिज़र्ड की दीवारें मज़ीद पीसती हैं, एक मरतबा सुकड़ कर फिर फैल कर, और ये अमल अगले कुछ औक़ात के लिए इसी तरह से जारी रहता है। इस जगह पे खुराक के वो हिस्से या अज्जा जो पहले वाले निज़ाम इंहज़ाम के दीगर हिस्सों में नरम ना हो सकें, उन्हें भी बआसानी ग्राइंड कर लिया जाता है। गिज़र्ड से गज़ा छोटी आंत में दाखिल होगी और यहीं से गज़ा में मौजूद गज़ाई अज्जा को खून की रगों के ज़रिए खून में जज़ब करके जिस्म का हिस्सा बनाया जाता है और खुराक मज़ीद हज़म होती है। जो बाकियात होंगी वो आंतों के निचले हिस्से सीका में कुछ देर के लिए ज़हीरा होती हैं। यहाँ पे गैर हज़म शुदा खुराक की बैक्टीरिया यानी जरसूम में मज़ीद तोड़ फोड़ करते हैं। अब इस सीका से आखिर में जो गैर हज़म शुदा खुराक होगी वो बड़ी आंत में दाखिल होगी, जहाँ गज़ा से पानी को जज़ब कर लिया जाएगा और बाकी फीड इस आखिरी हिस्से यानी क्लोएका के ज़रिए अपने साथ सफ़ेद हिस्से यानी यूरिक एसिड को मिलाकर बीट की शक्ल में यूरिनरी सिस्टम की मदद से जिस्म से बाहर निकल जाती है। जिगर ने कार्बोहाइड्रेट्स
यानी नशास्ता, फैट्स यानी चर्बी और प्रोटीन यानी ताकत का मेटाबॉलिज्म तोड़ फोड़ करनी होती है और फैट्स के हाजमा के लिए गाल ब्लेडर मदद करता है। अब यहाँ पे एक अहम नुक्ता आपने समझना है कि निज़ाम-ए-इंहज़ाम को सेहतमंद रखने, उसकी क़ुव्वत-ए-मदाफ़त को बरकरार रखने के लिए मुफीद बैक्टीरिया की तादाद में कमी नहीं होनी चाहिए, ना नुकसानदेह जरासीमों की तादाद में इजाफा होने पाए और ना ही हाजमा की तेज़ाबियत का तवाज़ुन बिगड़े, यानी जिस्म के अंदर बदहज़मी पैदा होने लगे। अब इन कामों को रोकने के लिए सबसे पहले घरेलू पैमाने पे मुफीद जरासीमों की तादाद में इजाफा या बहाली के लिए आपको प्रोबायोटिक्स के तौर पे दही काम आता है और दही के अलावा आप लहसुन भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। अम्ले तनफ़्फ़ुस पे बात करते हैं। परिंदों के अम्ले तनफ़्फ़ुस ने ऑक्सीजन को जज़ब करना, कार्बन डाइऑक्साइड, जहर यानी टॉक्सिन्स वगैरह और इजाफी हरारत को बाहर निकालना होता है। तेज़ाबियत का जिस्म में तवाज़ुन बरकरार रखने के साथ साथ सांस की नाली और दीगर हिस्सों को साफ रखना होता है। निज़ाम तनफ़्फ़ुस की सेहत या हिफाजत इन 3 दिफाई तरीक़ाकार के तहत होगी। पहला म्यूकस सेक्रीशन, जिसके तहत रतूबत खारिज होती है। दूसरा सीलिया, इस तरह की साख्तें जो मुख्तलिफ ज़र्रात डस्ट पार्टिकल्स को अपने अंदर जकड़ कर बाहर निकालते हैं। इसके साथ साथ फेफड़ों में सेल्स मौजूद होते हैं जिन्हें आप स्कैवेंजर सेल्स का नाम देते हैं। ये सफाई करने वाले खुलिये हैं। ज़र्रात और बैक्टीरिया को मारना, जिस्म से बाहर निकालना, ये इनका काम है। ये सब आपस में मिलकर वर्क करते हैं। अगर म्यूकस गाढ़ा हो जाए तो सीलिया अच्छी तरह से काम नहीं करते। सीलिया सही तरीके से काम ना करें तो आगे की जानिब मौजूद सेल्स बेहतरीन तरीके का फंक्शन नहीं देते। इनमें से कोई एक भी डैमेज हो तो निज़ाम तनफ़्फ़ुस सारे का सारा ख़राब हो जाता है। इसलिए हवा के बहाव को बेहतर करना, डस्ट, धूल वगैरह को कंट्रोल में रखना और इजाफी हरारत गैसेस को बाहर निकालने का बंदोबस्त इंतहाई ज़रूरी है। चिकन्स के जल्दी निज़ाम को ठीक रखने के लिए रिहाइशगाह में कीड़ियों, हशरात वगैरह को कंट्रोल में रखें। बिस्तर पुरसुकून होना चाहिए। बर्ड सेटअप में जितनी जगह दस्तयाब है उसी के मुताबिक जानदार रखें। जानदारों के हड्डियों के निज़ाम को मजबूत रखने के लिए विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस, वक्तन फ़ौक्तन धूप की फ्राहमी, मयारी मतवाजन ग़िज़ा की फ्राहमी को यकीनी बनाएं और मदाफ़ती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम को मुस्तकीम रखने के लिए इम्यून बूस्टर्स इस्तेमाल करवाएं। सेहत बख्श माहौल दें या फिर मयारी ग़िज़ा के साथ साथ बर वक्त वैक्सीनेशंस करवाएं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।